Welcome, dear students. Today's topic is the achievements of Mendelism. मेंडल की अचीवमेंट्स क्या थी जिनके बेस में वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब हो गया या on the basis of which he was able to describe the various laws of the heredity, we can call that, or the genetics. Some important achievements of Mendelism are as explains the mechanism of inheritance. First of all, the important one was that he succeeded to describe or explain the mechanism of inheritance, that is the genetics. सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि जिसके लिए उसने काम किया था, जिसके लिए मैनी हंड्रेड्स और थाउजेंड ईयर्स हो गए थे कि ये मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा था कि वाई these the characters are transferred from the parents to the offsprings. So he was able to explain the mechanism of inheritance. This was the biggest achievement of Mendel. Then played a leading role in green revolution and the betterment of human race. ये अचीवमेंट जो थी उनकी वजह से दुनिया के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन आई, यानी बड़ी बेहतरीन क्रॉप वेराइटीज़ तैयार हो गई जिनसे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की उसको हम एबल हो गए कि उसको हम फीड कर सके. Use it in various branches of breeding of domestic animals and cultivating plants and helped in the improvement of many plant and animal varieties. उसके एक्सपेरिमेंट जो थे, उसकी रिजल्ट जो थे, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन की जो नई तहकीकात थी, उनकी वजह से हम इस एबल हो गए कि हमने वही लॉज, वही टेक्निक जो है एनिमल्स में अप्लाई किए, क्या प्लांट्स में अप्लाई किए, जिससे नई नई वेराइटीज़ या नए नए क्रॉप्स हमारे सामने आ गए. इस तरह हमने बहुत सी इम्प्रूव्ड प्लांट वेराइटीज़ तैयार की है. इम्प्रूव्ड प्लांट वेराइटी या एनिमल वेराइटी वो होती है जो कि प्रीवियस वेराइटी से बेटर रिजल्ट्स देते हैं. फॉर एग्जांपल, हाई यील्डिंग मिल्क कैटल, goat, merino sheep, new breeds of dogs, ducks, etc. ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास इनकी हाई, ये है क्या है ना, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हमें मिल गई है. न्यू हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट, drought and frost resistant, and early flowering and ripening varieties of crop plants are also developed by this method. इस मेथड की वजह से हमने ऐसी वेराइटीज़ तैयार की जो डिजीज़ रेजिस्टेंट थे. सो हमारे क्रॉप्स जो थे वो डिजीज़ से बचे, ड्राउट रेजिस्टेंट थे, कम पानी में उन्होंने सर्वाइव किया है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस थे, फ्रॉस्ट की कंडीशंस में वो उन्होंने बेटर यील्ड दिया है, या अर्ली फ्लावरिंग हुई और फिर अर्ली राइपनिंग हुई. इस टाइप की वैरायटी बनी गई क्रॉप्स में, और इस तरह से एक नए टाइप के मेथड्स उसने डेवलप किए हैं जो कि मेंडल की एक बड़ी अचीवमेंट्स थी, जिससे दुनिया जो है वो ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ चली गई है. Now the important one is the techniques, experimental techniques of Mendel. The experimental techniques of Mendel. मेंडल ने जो रिजल्ट्स हासिल किए हैं उसके पीछे जो इसने एक्सपेरिमेंट्स किए, टेक्निक क्या थी उसकी. मेंडल यूज 3-step टेक्निक इन हिज एक्सपेरिमेंट्स. मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो 3 स्टेप्स की थी, 3 टायर्स थे उसके, यानी वो टेक्निक जो थी उसके 3 स्टेप्स थे. फर्स्ट वाज द सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. That was the selection of pure parent plants. Next was the hybridization of pure plants for F1 generation. And the third one was the cell breeding in hybrid plants for F2 and F3 generations. These were the 3 steps, or the steps, the different or various steps which are involved in the Mendel's technique. Now, the selection of pure plants. First of all, सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्योर प्लांट्स को हम कैसे सिलेक्ट कर लेंगे. ज़रूरी था कि जब हम एक क्रॉस के लिए चले जाएं हमारे पास होमोजाइगस प्लांट्स होने चाहिए, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म्स होने चाहिए.
In order to obtain pure varieties, Mendel initially selected 34 varieties of garden pea. अब मेंडल ने जो पहला स्टेप लिया है सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स के लिए, तो इसने इनिशियली 34 वेराइटीज ऑफ पी की ली है। पी प्लांट की 34 वेराइटीज उसने ली है, किसे? मेंडल ने। ये उसका पहला स्टेप था। देन later on the number reduced to 22nd, and finally he selected 7 pairs of pure or true breeding varieties of pea for his experiments. उसके बाद उसने ये नंबर जो था 22nd तक रिड्यूस किया, लेकिन लास्ट पर उसे 7 पेयर्स लिए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 पेयर्स ऑफ प्योर और ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। यानी लास्ट पर उसे 7 वेराइटीज लिए हैं या फिर 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। ऑन सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फिंग, on self-pollination or selfing, a pure variety gives rise to offspring having similar trait. जब उसने ये क्रॉस किया है प्योर वेराइटीज में, सेल्फ पॉलिनेशन जब उनमें हुई है, तो प्योर वेराइटी जो थी उनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो बिल्कुल सिमिलर ट्रेट के थे। फॉर एग्जांपल, टॉल वेराइटी विथ टॉल ऑफस्प्रिंग, वायलेट फ्लावर्ड वेराइटी विथ वायलेट फ्लावर ऑफस्प्रिंग। Then all the characters of selected varieties has easily distinguishable alternate traits. Example, tallness and dwarfness, violet and white flowers. ये भी है कि जब हम ट्रू ऑर्गेनिजम्स को जीनोटाइप को क्रॉस करते हैं तो क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर्स इन वेराइटीज़ के सिलेक्ट होते हैं, जो उसने ऑलरेडी सिलेक्ट किए थे इन वेराइटीज़ के कैरेक्टर्स, जब क्रॉस किया तो उसने देखा कि वो बिल्कुल डिस्टिंग्विशेबल थे। जितने भी क्रॉसेस हुए, फॉर एग्जांपल टॉलनेस भी था, डिवार्फनेस या वायलेट फ्लावर्स और वाइट फ्लावर्स जिनको हम कहते हैं। Any offspring not true to the form of the trait was eliminated. उसने ये भी किया है कि अपनी टेक्निक में कि अगर कोई ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने ट्रेट में बिल्कुल ट्रू नहीं था, उसे ट्रूली अपने कैरेक्टर को नहीं दिखाया था, यानी कोई गड़बड़ी हो गई, तो उसने उसको एलिमिनेट किया, उसने उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया बल्कि उसको निकाल ही दिया है। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वर देन यूज्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और जब उसे डिफरेंट क्रॉस के बाद उसने ये आजमा लिया कि उसके पास एक ट्रू वेराइटी है, फिर उन ट्रू वेराइटीज़ को उसने क्या किया, उसने फिर नेक्स्ट स्टेप्स के लिए उन्हीं ट्रू वेराइटीज़ को लिया। दे फॉर्म द पेरेंट जनरेशन। और ये जो थी, ये सिलेक्शन जो थी, यानी जिनको डिफरेंट टाइप्स पर, डिफरेंट स्टेजेस पर एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए मेंडल ने परख लिया है कि ये वेराइटी जो है ये बिल्कुल ट्रू है, तो उसे सिलेक्ट किया कि ये मेरे पास अब पेरेंट्स बन गए हैं, ये बिल्कुल खरे उतर गए। सो दीज आर द प्योर होमोजाइगस एंड ही कॉल्ड देम दैट दिस इज द पेरेंटल जनरेशन। Next step, the very important, that is the hybridization of pure plants for F1 generation. अब उसके पास जब पेरेंट्स आ गए तो उसने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन उसे स्टार्ट की। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज़ द क्रॉसिंग और द मेटिंग ऑफ टू वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिम्स। प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर हम क्रॉसिंग जब करते हैं दो वेराइटीज़ के दरमियान, जिन वेराइटीज़ में हमारे मतलब की चीज़ है, मतलब के करेक्टर्स है, डिज़ायर्ड करेक्टर्स या वेराइटीज़ है, जब हम उनको क्रॉस करते हैं आपस में, तो इस चीज़ को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। प्लांट्स विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्रॉस पॉलिनेटेड। यहाँ पर प्लांट जो थे जिनके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, फॉर एग्जांपल हम हाइट में लेते हैं डिवार्फ और टॉल, टॉलनेस एंड डिवार्फनेस, इनको इससे क्रॉस किया, क्रॉस पॉलिनेशन किए हैं। 50% of flowers of same plant were made to function as female parent. उसने जो प्लांट, जिन प्लांट्स में उसने क्रॉस किया है, उनमें से उसने 50% को मेल तस्वर किया है और 50% को उसने एज मेल पेरेंट लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने 10 प्लांट्स को लिया है अपने क्रॉस के हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो उसने 5 को उसने मेल एज मेल कंसिडर किया है और 50% को उसने फीमेल, यानी 5 को मेल 5 को फीमेल। वो कैसे मेल और फीमेल बनाया है?
वो हम आगे अब देखते जा रहे हैं। So cross pollination involve dusting of pollen grains of one trait over the stigma of second trait. अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसमें यह है कि हम ऐसा करते हैं कि एक वैरायटी के पोलन ग्रेन्स को हम डस्ट कर देते हैं, यानी उनको हम पूरी तरह से किसके ऊपर डाल देते हैं? स्टिग्मा ऑफ द सेकंड ट्रेट। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेट जो करेक्टर हमने एक प्लांट का लिया है, तो हम उसके मेल को लेके उसके मेल के ऊपर, मेल ऑर्गन के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको डस्ट करते हैं दूसरी वेराइटीज के स्टिग्मा के ऊपर, कार्पल के ऊपर। द वेरियस स्टेप्स वायर एज फॉल्स। और उसके लिए क्रॉसिंग के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। फर्स्ट इज द एमस्कुलेशन, देन बैगिंग, देन डस्टिंग, देन टैगिंग, देन क्रॉसेस। 5. First is the emasculation here, then bagging, then dusting, then taking, then crosses, and the 6th one is the collection of the seeds. Last पर क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ सीड्स। 5 टेक्निक जो है, तो उसके बाद जो रिजल्ट है दैट इज द 6th वन, दैट इज द कलेक्शन ऑफ सीड्स। तो ये डिफरेंट स्टेप्स है किसके? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के। फर्स्ट ऑफ ऑल द एमस्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। एमस्कुलेशन लैटिन वर्ड है ई, आउट, मस्कुलस द मेल, मेल को आउट किया जाता है, सिंपली आप समझ गए एमस्कुलेशन है। Emasculation is the removal of male sex organ, that is stamens, before the maturity of the pollen grains. उससे पहले कि पोलन ग्रेन फुली मैच्योर हो जाए उनको डिटेच किया जाता है, उनको काटा जाता है, ठीक है ना? इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? एमस्कुलेशन। Female sex organs, that is the pistil or the carpel, are also removed from those flowers which have to function as male parent. इसी एमस्कुलेशन को हम फीमेल, यानी हम दूसरे फ्लावर पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ हम फीमेल कार्पल जो सेक्स ऑर्गन जो है ना, कार्पल या पिस्टल, उसको हम रिमूव करते हैं। जब हमने एक फ्लावर से फीमेल को रिमूव किया है, तो अब उसके अंदर सिर्फ मेल कैरेक्टर है, वो बन गया मेल प्लांट, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह जब हमने दूसरे से क्या है कि स्टेमन को काट दिया है, उसको निकाल दिया है, तो वहां पर रह गई सिर्फ कार्पल, तो वो फीमेल प्लांट उसने तस्वर किया है। इस तरह उसने 50% मेल लिए, 50% फीमेल, यानी अगर 10 थे, 10 में से 5 में स्टेमन उसने निकाला, तो वहां पर कार्पल रहे, वो फीमेल रहे। 5 में उसने कार्पल को निकाला, वहां पर सिर्फ स्टेमन रहा, और वो क्या बन गई? मेल बन गई। दिस इज द एमस्कुलेशन टेक्निक। टी के अंदर आप देख लीजिए, यहाँ पे दिस इज द पेटल जो आप देख रहे हैं, दिस इज द स्टिग्मा, हियर यू कैन सी इट इज द स्टिग्मा। ये टिप जो है ना कार्पल का, ये जो यहाँ से आती है। अब आइए यहाँ पे आप देखिए, दिस इज द एंथर, ये नीचे से स्टेमन्स, नीचे से ऊपर आ रहे हैं स्टेमन्स, तो इसके जो टिप है ये एंथर्स है, और ये है कार्पल का टिप, स्टिग्मा। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, आप देखिए नेक्स्ट में, जैसे यहाँ पर इसको निकाल के लिया है उसने, कि ये जो है ना रिमूवल ऑफ एंथर्स, एमस्कुलेशन, ये है एंथर, तो एंथर को इसे ये रिमूव किया, इसको निकाल दिया। अब जब इसने एंथर्स निकाले तो उसके अंदर सिर्फ कार्पल रह गई। अब आइए यहाँ पे आप देखिए, इसमें ये फ्लावर जो है, यहाँ से उसने क्या किया, क्योंकि अब ये फ्लावर जो था उसे उसने एंथर्स निकाले, इसके अंदर सिर्फ अब ये कार्पल रह गई। दूसरा फ्लावर जो था, जब इसमें से उसने क्या किया, इसमें से जब उसने एंथर्स निकाले दूसरे फ्लावर से, तो उनको डस्ट किया है इसके ऊपर, उसके ऊपर डस्ट। दिस इज अ ट्रांसफर, दिस इज द पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये खुद इसने किया है, मैनुअल क्रॉस पॉलिनेशन। ये प्लांट जो था पहले, चूंकि इसमें सिर्फ कार्पल ही थी, ये निकाले थे यहाँ से सिस्टम, तो ये बन गया था फीमेल फ्लावर। और ये फ्लावर जो दूसरा था, इसमें उसने जिसमें से उसने रिमूव किए थे क्या, यस, हाँ, पोलन ग्रेन्स, यानी एंथर्स उसने यहाँ से रिमूव किया है, स्टेमन उसने काट के निकाला है यहाँ से, तो इसमें अंदर सिर्फ
सॉरी, इसके अंदर उसने कार्पल हटा दी थी, यानी इसके अंदर सिर्फ क्या थे, इसके अंदर उसने क्या रखे थे, सिर्फ स्टेमन्स। तो ये मेल पेरेंट था, इसको इसने मेल लिया, इसको फीमेल लिया, अब दोनों में जो है ना ये बन गई, क्रॉस पॉलिनेशन की है, इसको एमस्कुलेशन टेक्निक बोलते हैं। और ये स्टेप जो है दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। एक डिजायर कैरेक्टर यहां से हम इसमें ट्रांसफर करते हैं, क्रॉस है मेल और फीमेल के लिए। ये प्योर फीमेल प्लांट है, ये फ्लावर, ये हम कहेंगे प्योर मेल प्लांट यानी फ्लावर है। तो दिस इज नोन एज एमस्कुलेशन, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टेप है। तो आप इसको गौर से देख लीजिए। सो दिस इज द एमस्कुलेशन, हाइब्रिडाइजेशन का पहला स्टेप। नेक्स्ट, बैगिंग। चूंकि अब जो हमारे पास प्लांट है उस पर जो हमने डस्टिंग की है, तो अपने डिजायर जो कैरेक्टर्स थे वो इसके अंदर चले गए, लेकिन अब उसको फ्लावर को बचाना है। हो सकता है कि इस दौरान कोई फल आए, कोई पॉलिनेटर आकर इस पर बैठे, वो कहीं और से पोलन ग्रेन्स लाए और इस फ्लावर पर डाल दे। सो हम क्या करते, बैगिंग। बैगिंग द फ्लावर्स वर कवर्ड विथ पेपर बैग्स इन ऑर्डर टू अवॉइड कंटेमिनेशन फ्रॉम फॉरेन पोलन्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, जो हमारे पास ये प्लांट है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने ये डाल दिए हैं, ट्रांसफर किए हैं पोलन ग्रेन्स। तो इस फ्लावर को हम एक ठेले में, पेपर ठेले में बंद कर देते हैं। पेपर का एक ठेला लेते हैं, वो इधर से इसमें डाल देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। क्योंकि अब क्या है कि कोई फॉरेन एलिमेंट, कोई पोलिनेटर बाहर से इसके अंदर नहीं चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं यस बैगिंग। क्या बोलते हैं, बैगिंग। यस। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, डस्टिंग। pollen were collected from flowers selected to function as male parent। जैसे कि आप जानते हैं कि पोलन जो है वो हमने क्या किए हैं, वो हमने कलेक्ट किए हैं फ्रॉम फ्लावर सेलेक्टेड टू फंक्शन एज द मेल पेरेंट। जिस पेरेंट से, एक बात आप याद रखिए यहाँ डस्ट के बारे में जो हमने अभी किया है वहाँ पे, एक जिससे हम पोलन लेते हैं उस प्लांट को अब हम मेल प्लांट तस्वर करते हैं। दे वर डस्टेड विद द हेल्प ऑफ फाइन ब्रश और द स्टिग्मा एमस्कुलेटेड फ्लावर्स। और मैंने बता दिया कि वो फ्लावर जिसको हमने एमस्कुलेशन की है, जिसमें से हमने स्टिग्मा, ये एंथर जो है ना वो निकाले हैं, तो उसमें सिर्फ कार्पल है, तो उसमें हम डस्टिंग करते हैं। सून आफ्टर डस्टिंग द फ्लावर्स वो कवर, उसके बाद फ्लावर्स को कवर करते हैं, जो मैंने वहां पर आपको ये पहले ही बता दिया कि बैगिंग हम करते हैं। नेक्स्ट इज द टैगिंग। टैग्स लगा देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि आप याद रखें। टैग्स द लेबल्स, दे वर अटैच्ड टू द प्लांट्स इंडिकेटिंग द क्रॉसेस। उस प्लांट में जहाँ पर हमने डस्टिंग की है, जहाँ पर हमने बैगिंग भी की है, उस प्लांट पर अब हम एक टैग लगा देते हैं कि देखिए यहाँ पर हमने ए, बी या सी, डी वेराइटी की डस्टिंग की है। वो डी वेराइटी हमें पता होती है कि उसमें ये डिजीज रेजिस्टेंट या कौन सा टॉलनेस थी, डिवार्फनेस थी, रेडनेस थी, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी ट्रेड जो हमने लिया है कि वो हमने इसमें शिफ्ट किया है, तो एक नंबर हम रख देते हैं ताकि हमें याद रहे, और इसको हम बोलते हैं टैग करते हैं, और वो इससे हमें आगे अपनी जगह पता होता है कि हमने इसमें क्या डाला है। नाउ द क्रॉस। Crosses involving traits of one character or two characters or three characters referred mono, high, mono, di or trihybrid। क्योंकि हमने अभी क्रॉस किया है, हमने पोलन जो है ना एक प्लांट से लाए हैं, जिसको मेल हमने तस्वर किया था, फीमेल में डालें, ये हमारा क्रॉस है। ये इस क्रॉस में हम एक कैरेक्टर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी हम क्रॉस एक कैरेक्टर के लिए करते हैं, उसको अगर ऐसा क्रॉस किया वो मानो हाइब्रिड क्रॉस है। कभी हमने इसमें हमारे मतलब दो कैरेक्टर से होती है, जब हमने डस्टिंग किया पोलग्रेन्स की तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। कभी हमारी ये एक्सपेरिमेंट में हम काम करते हैं तीन कैरेक्टर्स पर, सो ये हमारा क्रॉस था ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। यानी यहीं से हमें पता चलता है क्या ये हमारा क्रॉस, हम टैगिंग में भी इसको लगा देते हैं कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है या डाई हाइब्रिड है या ट्राई हाइब्रिड।
हमने एक करेक्टर के लिए किया, दो के लिए किया, या तीन के लिए किया। नाउ द कलेक्शन ऑफ सीड्स। अब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है। अब हम वेट करते हैं कि यहाँ से सीड्स बन जाए। आफ्टर द क्रॉस सीड्स वर कलेक्टेड एंड सोन इन द नेक्स्ट ईयर। उसके बाद जब प्लांट से सीड्स निकले, हमने वो कलेक्ट किए, फिर नेक्स्ट ईयर उनकी सोइंग हो गई। दी सीड्स वायर ऑफ F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन के सीड्स थे, फर्स्ट पीले जनरेशन। The symbol F1 was given by the Bateson and Sanders 1902 to Mendelian's first generation। ये सारे सिंबल्स जो है चाहे वो PO पेरेंटल के लिए F1, F2, F3 से सारे जो गैमेट्स वगैरह के साइंस सिंबल साइंस जो है ये बेटसन और संडर्स ने दिए थे 1902 में। अब सोइंग के बाद हमें दूसरी जनरेशन के प्लांट्स मिलते हैं। सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट्स फॉर F2 एंड F3 जनरेशन। अब हमारे पास F1 जनरेशन के प्लांट्स आ चुके हैं, तो हम अब उनको ब्रीडिंग करते हैं किसके लिए, दूसरी और तीसरी जनरेशन के लिए। द प्लांट्स ऑफ F1 generation were allowed to perform self pollination और सिब क्रॉसिंग और सेल्फिंग। इस सेल्फ पॉलिनेशन को हम सिब क्रॉसिंग भी बोलते। व्हाट इज सिब क्रॉसिंग? इट इज द सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाट इज द सिब क्रॉसिंग? इज द सेल्फिंग। सो सेल्फ पॉलिनेशन, सिब क्रॉसिंग या सेल्फिंग हो तो ये सारी जो है ये हमारी सेल्फ पॉलिनेशन होती है। उसके डिफरेंट नेम्स है, आप वही तस्वर कीजिए। यहाँ पर जो हमने F1 प्लांट्स हासिल किए, जो सीड्स हमें मिले, सोइंग के बाद जो प्लांट्स मिले वो F1 जनरेशन के हैं, तो उनको हम सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अलो करते हैं। ऐसी टेक्निक आगे चलती है। तो मेक देम फ्री फ्रॉम फॉरेन पॉलेन्स, द फ्लावर्स वर कवर्ड विद पेपर बैग्स फ्रॉम द बिगिनिंग्स। इसी तरह इनको ये क्या कंटेमिनेशन से बचने के लिए हम इनको पेपर बैग से टैग ये बैगिंग कर देते हैं। सीड्स व कलेक्टेड एंड न्यू जनरेशन ऑफ प्लांट्स व रीजन, उनके सीड्स कलेक्ट किए जाते हैं, उनसे जो नए प्लांट्स आते हैं ये हमारे पास दूसरी जनरेशन के प्लांट्स बन गए। सच प्लांट्स कॉन्स्टिट्यूट द F2 जनरेशन। ये हमारे पास सेकंड फीलियर जनरेशन है। Further self-pollination produced F3 और द थर्ड फीलियर जनरेशन। फिर F2 से हम तीसरी जनरेशन लेते हैं। इसी तरह हम हर जनरेशन से आगे डिफरेंट जनरेशन हासिल करते हैं। जितना हम आगे बढ़ते हैं उतने ज़्यादा जो हमारे पास करेक्टर्स होते हैं वो सब अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। यानी जो लॉ ऑफ असॉर्टमेंट है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो आगे प्रूव हो जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द मेंडलिज्म। ये सारा मेंडलिज्म था, उसके एक्सपेरिमेंट्स, अचीवमेंट्स वगैरह सब हमने डिस्कस किए हैं। नाउ इन द कमिंग ऐप वी विल डिस्कस अबाउट द दिस नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस। थैंक्स।